बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का किया गया अनावरण। गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के पांडे महुआ चौक समीप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण रविवार को समारोह पूर्वक किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण बिहार के मखदूमपुर विधानसभा विधायक सतीश कुमार दास चतरा, विधायक जनार्दन पासवान सिमरिया, विधायक कुमार उज्ज्वल सिमरिया, पूर्व विधायक किशुन कुमार दास समेत अन्य संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान समाज के लोगों के द्वारा अतिथियों को पुष्प माला व अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक सतीश दास संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबों, शोषितों, वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किए। भीमराव अंबेडकर ने समतामुल्क समाज की परिकल्पना की है। चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने संबोधित करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक पल है। बाबा साहब का कारवां नहीं रुकेगा, हम लोग मिलकर उनका कारवां बढ़ाएंगे। सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल ने संबोधित करते हुए कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ है। समाज के लिए जब भी विधायक का आवश्यकता हुई तो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस मौके पर हजारीबाग श्रम अधीक्षक अनिल रंजन, पूर्व विधायक किशुन दास, समाज के लिए अध्यक्ष राजेंद्र राम, उपाध्यक्ष रेणु दास, बीडीओ राहुल देव, सीओ अनंत श्यानम विश्वकर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य अरुण यादव, चारू मुख्य सचिव विकास कुमार दास, भाजपा प्रतिनिधि अरविंद कुमार दास, शिक्षक सुजीत दास, शिक्षक संदीप कुमार, शिक्षक सुरेश रविदास, शिक्षक देव कुमार रविदास, शिक्षक कामदेव रविदास, जेएलकेएम जिला उपाध्यक्ष श्रवण रविदास, रंजित कुमार दास, अशोक रजक, संतोष रविदास, भाजपा अजय कुमार दास, गिरीन कुमार दास, आदित्य कुमार, प्रकाश कुमार, सागर कुमार, आशीष कुमार, अवधेश कुमार, सोनू कुमार, पंकज कुमार, छोटू कुमार, करण समेत बड़ी संख्या में कई अन्य मौजूद थे। हमको लग रहा है कि गुलामी केवल महिलाओं के लिए था, बाकी पुरुषों के लिए नहीं। ये भी हमको अजीब लग रहा है। आप लोग के लिए गुलामी नहीं था क्या? तो फिर आप लोग क्यों नहीं उठे भैया? एक बार तो खड़े हो जाइए, लगना चाहिए। देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पर, ये आपका इतिहास बन गया है। बाबा साहब की उपस्थिति दर्ज करें कि मैं भी खड़ा हूँ आपके संघर्ष में। देखिए कितना अच्छा सज गया। बाबा भीम जी के असनावा सजी गेल, कैसे? गुरुदास के चरणवा सजी गेल, बाबा भीम के चरणवा सजी गेल, सज गेल, सज गेल। देखो सजी गेल बाबा भीम के सनावा सजी गेल, बाबा भीम के सनावा सजी गेल, बाबा भीम के सनावा सजी गेल। अंबेडकर न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों का अधिकार दिलाया, बल्कि सभी वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। आदि शक्ति, हमारे जो महिला बैठी हुई है बहुत सारे, उनको आदि शक्ति का जो कहा जाता है, लेकिन आदि शक्ति नहीं, आदि शक्ति का जीर्णोद्धार करने का काम किया तो एकमात्र बाबा साहब अंबेडकर थे, जो हमारे बीच हमारे माताएं बहनें बैठे हुए हैं। इनके लिए दो शब्द मैं कहता हूँ कि आप चंदन और रोड़ी के श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाता हमारा और आपका घर सुने सुने, अगर यदि घर में इन बेटियों का अवतार नहीं होता, अवतार नहीं होता, अवतार नहीं होता। इन्होंने बहुत सारे अधिकार दिलाया, समता का अधिकार दिलाया, मौलिक अधिकार दिलाया, जो बोलने का अधिकार जो हम लोग को मिल रहा है, यही बाबा साहब का देन है, जो आज हम लोग सभा के रूप में एकत्रित बैठे हुए हैं और जुलूस के रूप में आ रहे हैं और हम लोग को बोलने का अधिकार दिया जा रहा है। इसलिए इनके रखते कदमों पर संस्कृत में कहा गया है, विद्वत्वम च निरपत्वम कदाचन तुल्यम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा में तुलना नहीं किया जा सकता है। राजा तो अपना क्षेत्र में पूजा जाता है और जो विद्वान होता है सभी क्षेत्र में पूजा जाता है। इसके लिए हम लोगों को
कर्तव्य कर्म करना चाहिए। आगे मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पतंग को एक न एक दिन कचरे के डब्बे में जाना पड़ता है, लेकिन कचरे के डब्बे में जाने से पहले वो आसमान को सैर कर लेता है। तो इसी तरह से हम लोग को भी हमारे बीच बाबा साहब अम्बेडकर आए और मरने से पहले उन्होंने अपने तो आसमान में सैर किए ही, हमारे लोगों को भी आसमान में सैर कराने का काम किया। आज उन्हीं का देन है, उन्हीं का कर्ज है कि आज हमारे सदन में, संसद में लगभग 150 सांसद उनके कृपा दृष्टि से हमारे लोग पहुंचते हैं और लगभग 1200 विधायक हमारे पूरा देश में आज उनका आवाज गूंज रही है, जो बाबा साहब का देन है। इसलिए बाबा साहब का कर्ज हम लोगों का है। इनको कर्ज उतारने के लिए हम लोग को कहना चाहते हैं कि हम लोग को सबसे पहले एक रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सीख झाड़ू से लेना पड़ेगा। झाड़ू जो है ना, तो जब एकत्रित रहता है तो कचरा को साफ करता है, और अगर यदि वो बिखर जाता है तो खुद पर कचरा बन जाता है। तो हम लोगों को कचरा साफ करने वाला बनना चाहिए, हम लोगों को कचरा नहीं बनना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कुछ बोलने से पहले एक लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं दोस्त, पर तुम ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जीवनी अपने बच्चों का अवश्य पढ़ाइए। उन्हें बताइए कि उस जमाने में आज से लगभग 1 सदी पहले, जिस समय किसी तरह का ना ही टेक्नोलॉजी था और ना ही बहुत ज्यादा संसाधन हुआ करता था, उस समय भी ऐसे ऐसे वीर रत्न निकले हमारे देश से। अभी तो हमारे पास सब चीज है। अभी हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को एक बेहतर शिक्षा दे और उन्हें समाज का एक कौन मास्टर आपसे आगे बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास करे। यहाँ वक्ताओं का लिस्ट बहुत लंबा है, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मौका सभी को मिलना चाहिए। मैं इन्हीं छोटे शब्दों के साथ यहाँ पर किस चीज़ का कार्यक्रम हो रहा है? जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 16 मार्च को पांडे महुआ इटखोरी रोड में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम हो रहा है। इस अनावरण कार्यक्रम में तमाम दूर दराज से माननीय लोग पहुँचे हुए हैं, हमारे रविदास महासभा के और अन्य समाज के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के इस भव्य अनावरण कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। उसी का भीड़ आप देख रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास के बाद इस चौक पर बाबा साहब के प्रतिमा को स्थापित कर पाए हैं। बाबा साहब के प्रति कुछ जीवनी के बारे में संदेश देना चाहेंगे आप? जी, ये वही बाबा साहब हैं जो लगभग 1 शताब्दी पूर्व उस स्थिति में, जिस समय भारत में भेदभाव, आडंबर, असमानता, असामाजिकता जैसा भेदभाव हुआ करता था, उस जमाने में उन्होंने संघर्ष करके और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ये वही बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने 32 डिग्रियां धारण करके और दुनिया का एक महान पुरुष के लिस्ट में शामिल हुए हैं। हम वही बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी मनाने के लिए और उन्हीं का अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये वही बाबा साहब हैं जिन्हें लोगों ने पत्थर मारा, जिन्हें लोगों ने गालियाँ दी, जिन्हें लोगों ने कई तरह के भेदभाव किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि हीरे की चमक को कोई दबा नहीं सकता है। ये बाबा साहब वही हीरा थे जिनकी चमक जब बिखरी तो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में इनका प्रकाश फैला और हमारे भारत के जो दबे कुचले और दलित शोषित वर्ग के लोग थे उन्हें इन्होंने अधिकार ही नहीं दिलाया बल्कि उन्हें एक नया जीवन और एक नया दिशा दिया। आपका नाम क्या हो गया?
मेरा नाम श्रवण कुमार रविदास हुआ है।